तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही था, है ना, कि एक तरफ से एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशक पैसा डाल रहे थे और दूसरी तरफ बाजार अपने ऊंचे लेवल पर टिक ही नहीं पा रहा था। तो ये हो क्या रहा था, इसी की तह तक हम पहुंचे। हमारी जांच में जो सबसे पहली बात सामने आई वो ये थी कि ये गिरावट कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। मार्केट तो अंदर से काफी पहले से ही कमजोर हो चुका था, हमें देख रहे थे। नींव कमजोर थी, बस एक छोटे से धक्के का इंतजार था। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। गिरावट से सिर्फ 2 दिन पहले एफआईआईज और डीआईआईज दोनों ने मिलकर लगभग 9,800 करोड़ रुपए की नेट खरीदारी की थी। अब ये तो एक बहुत ही पॉजिटिव खबर थी, सही कहा ना? और यहीं पर हमें पहला बड़ा रेड फ्लैग मिला। इतनी जबरदस्त खरीदारी की खबर के बाद भी मार्केट पिछले दिन का हाई तक नहीं तोड़ पाया। पता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब साफ था कि बाजार में ऊपर जाने का दम ही नहीं था। हमारे लिए ये एक सीधा संकेत था। जब बाजार इतनी अच्छी खबर पर भी रिएक्ट ना करे तो समझ जाइए कि अंदर से ताकत नहीं है, भरोसे की कमी है। पॉजिटिव डेटा और नेगेटिव प्राइस एक्शन का ये जो मेल नहीं हो रहा था, ये एक बहुत बड़ा इशारा था। और फिर आया वो आखिरी धक्का। एफआईआईज ने 3,000 करोड़ रुपए की बिकवाली कर दी और जो बाजार पहले से ही कमजोर खड़ा था उसके लिए ये एक ट्रिगर काफी था गिरने के लिए। और जवाब था बिल्कुल नहीं। हमारे बाजारों को बाहर से एक सहारे की सख्त जरूरत थी, लेकिन वहां भी हर तरफ मायूसी थी। डाउ जोन्स कमजोर था, डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट नीचे चल रहा था, नैस्डैक से भी कोई सपोर्ट नहीं था। मतलब दुनिया में कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं थी जो हमें संभाल सके। ये बात बाजार की हालत को एकदम सटीक तरीके से बताती है। सोचिए, हमारा मार्केट एक ऐसे कमजोर इंसान की तरह था जो चारों तरफ देख रहा था कि कोई हाथ पकड़ ले, कोई सहारा दे दे, लेकिन उसे हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ कमजोरी ही मिली। इसका एक ताजा उदाहरण देखिए। ईरान और अमेरिका के बीच जो बातचीत हुई वो बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। अब इस तरह की खबरें दुनिया भर में एक अनिश्चितता का माहौल बना देती हैं और मार्केट को अनिश्चितता से नफरत है। और यहीं से जन्म होता है वीकेंड के डर का। ये क्या है? ये ट्रेडर्स की वो घबराहट है कि शनिवार और रविवार की छुट्टी में पता नहीं दुनिया के किस कोने से कौन सी बुरी खबर आ जाए और हम अपनी पोजीशन में फंसे रह जाएं। हमने ये कई बार देखा है कि शुक्रवार को ट्रेडर्स की नजरें ट्रेडिंग स्क्रीन से ज्यादा न्यूज चैनलों पर होती हैं। उन्हें डर रहता है कि कहीं इन 2 दिनों में कोई बड़ी नेगेटिव खबर ना आ जाए और सोमवार को बाजार सीधे एक बड़े गैप डाउन के साथ खुले। और जानते हैं, ये डर एक अजीब सा असंतुलन पैदा करता है। जो खरीदने वाला है वो डर के मारे नया पैसा लगाने से कतराता है और जो बेचने वाला है वो इस कमजोरी को देखकर और ताकतवर हो जाता है। उसे बाजार को नीचे धकेलने में और मजा आता है। तो ये है हमारा फाइनल एनालिसिस एक सीधे सरल समीकरण में। बाजार अंदर से पहले ही कमजोर था, उसे बाहर से कोई सपोर्ट नहीं मिला और इन सब के ऊपर भू राजनीतिक डर हावी हो गया। इन तीनों ने मिलकर एक ऐसा परफेक्ट स्टॉर्म बनाया जिसका नतीजा थी ये तेज गिरावट।